मुजफ्फरपुर की जनता से उनका नेता है कि उनको नया जीवन दान इस मुजफ्फरपुर ने दिया और यहाँ से वो 5 बार लोकसभा के लिए चुनाव में चुने गए। उनके निधन के बाद से लगातार 2019 से यह कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर जो हमारे जॉर्ज फर्नांडिस जो कि एक बहुत बड़े नेता थे, उनका मुजफ्फरपुर से गहरा नाता रहा है और हर वर्ष मुजफ्फरपुर में उनके जन्मतिथि के ऊपर जो है वो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के पीछे का उद्देश्य जॉर्ज फर्नांडिस का मुजफ्फरपुर से नाता, इन सारे विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए और एक तरह से आपको उस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार जी। प्रभात कुमार जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो 3 जून है, 3 जून के दिन जॉर्ज फर्नांडिस की जो है वो जन्म तिथि के रूप में मनाया जाता है। इस बार क्या आयोजन हो? 3 जून को इस बार जो बिहार सरकार है वो पहली बार अपना प्रतिनिधि भेज रही है और जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास और जनसंपर्क मंत्री हैं श्रवण कुमार, उन्हें यहाँ प्रतिनिधि के तौर पर माल्यार्पण के लिए भेजा जा रहा है। उसमें आयुक्त, डीएम और एसएसपी, सारे पदाधिकारी और जो भी जॉर्ज फर्नांडिस साहब से जुड़े हुए सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हैं वो सारे इकट्ठा होंगे ही। लेकिन लिच्छवी फाउंडेशन उनके निधन के बाद से लगातार 2019 से यह कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। जब से सिटी पार्क में उनका प्रतिमा स्थापित हुआ है तब से यह कार्यक्रम हर साल मनाया जाता रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने इसको राजकीय सम्मान के साथ इसको राजकीय कार्यक्रम का भी दर्जा दिया और तब से यह सरकार की तरफ से आयोजित होता है और उसमें सभी लोग भाग लेते हैं। इस साल भी यह कार्यक्रम धूमधाम से होने जा रहा है और 3 तारीख को मंत्री के साथ साथ तमाम लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस बार ये है कि देश भर से जो हिंद मजदूर किसान पंचायत जॉर्ज फर्नांडिस की जो संस्था, पेरेंट संस्था थी, उसके लोग, जिस तरह से खुदीराम बोस के लोग बंगाल से आते, इस बार बंगाल, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, बंगाल से, कई राज्यों से प्रतिनिधि आ रहे हैं। आप लिच्छवी फाउंडेशन मुजफ्फरपुर के संयोजक भी हैं और इस नाते इस बार 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है 3 और 4 जून को क्रमशः जो है ये कार्यक्रम किया जाएगा। तो पहले दिन तो जैसे आपने बताया कि जन्मशती होगी तो उसका कार्यक्रम किया जाएगा। दूसरे दिन 4 जून के लिए क्या क्या कार्यक्रम है और इन कार्यक्रम के साथ साथ ये भी बताइए कि जॉर्ज फर्नांडिस का मुजफ्फरपुर के साथ क्या वास्ता है? जॉर्ज फर्नांडिस 1977 में जब इमरजेंसी में जेल में बंद थे तब उन्होंने यहाँ से जेल से चुनाव लड़ा था और मैं उस समय मुश्किल से 14-15 साल का था और उनके चुनाव में लेई लगाकर दीवार में पोस्टर चिपकाता था और हम लोग जॉर्ज फर्नांडिस का सही से उच्चारण भी नहीं कर पाते थे। मुजफ्फरपुर की जनता, बहुत सारे लोग जो उच्चारण भी नहीं जानती थी, चेहरा भी नहीं देखा था और कि जयप्रकाश नारायण ने उनको यहाँ से जो लोकनायक हमारे थे उन्होंने उम्मीदवार बनाया और नई जीवन, चूँकि उनको फांसी की सज़ा होती अगर वो मुजफ्फरपुर से चुनाव नहीं जीते। मुजफ्फरपुर की जनता से उनका नेता है कि उनको नया जीवन दान इस मुजफ्फरपुर ने दिया और यहाँ से वो 5 बार लोकसभा के लिए चुनाव में चुने गए। वो रेल मंत्री बने, उद्योग मंत्री बने, प्रतिरक्षा मंत्री बने और उनका बहुत अभिन्न एकमात्र ऐसे नेता हैं जॉर्ज फर्नांडिस जिन्होंने मुजफ्फरपुर को कुछ दिया, जिनकी आवाज़ एक सांसद के रूप में, मंत्री के रूप में, एक राजनेता के रूप में सड़क से संसद तक गूंजी। आज ऐसा कोई राजनेता है नहीं। थर्मल पावर आज जो इस उत्तर बिहार का अंधियारा दूर करता है उनकी देन है। IDPL था, यहाँ पर भारत बैगन फैक्ट्री थी, यहाँ का दूरदर्शन का स्थापना हुआ था, यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो मॉडल बना था, जो यहाँ बेला औद्योगिक प्रांगण है उसकी स्थापना उनके प्रयास से हुआ था और यहाँ जो सूक्ष्म मध्य लघु उद्योग का एक नेशनल ब्रांच है
वह भी जॉर्ज फर्नांडिस ने गरीब गुरबा को उद्योग और रोजगार देने के लिए लाया था। लिच्छवी फाउंडेशन यह कार्यक्रम आयोजित करती है हर साल, इस साल भी करने जा रही है। इस साल क्या खास है और कब से जॉर्ज फर्नांडिस की जन्मशती पर यह कार्यक्रम लिच्छवी फाउंडेशन द्वारा? शताब्दी नहीं, जन्मदिन। शताब्दी इनका होगा 2030 में। अच्छा, इनके जन्मदिन पर। तो जन्मदिन पर तो हम लोग सुबह सुबह 3 तारीख को उनका माल्यार्पण करेंगे। उनकी प्रतिमा पर शाम में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और चर्चा होगी। जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष कुमार वर्मा, वो मुख्य अतिथि होंगे शाम के कार्यक्रम में। और 4 तारीख को हम लोगों ने पहली बार मुजफ्फरपुर में उनके नाम पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया है, जिसका उद्घाटन भी माननीय मंत्री श्रवण कुमार करेंगे। और उस कार्यक्रम की अध्यक्षता झारखंड सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में विधायक सरयू राय करेंगे। और उस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जो जहानाबाद के सांसद हैं डॉक्टर अरुण कुमार, वह होंगे। और बहुत सारे विद्वान उसमें आ रहे हैं। मनीष वर्मा उस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और जो देश के एक जाने माने पत्रकार हैं जयशंकर गुप्त, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। लिच्छवी फाउंडेशन कब से जॉर्ज फर्नांडिस की जन्म दिवस को इस तरह से मना रही है? ये जन्म दिवस को तो हम लोग मना रहे हैं उनके निधन के बाद से। उसके पहले जो 2019 में निधन हुआ तो पहला हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में उनके श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। और उसके बाद से हम लोगों ने लगातार जन्मदिन और पुण्यतिथि का कार्यक्रम मनाना शुरू किया। चलिए, इसी नोट पर एक बार कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आप ये भी बता दीजिए कि आप जो कल ये कार्यक्रम आयोजन होने वाला है, इसका समय क्या होगा? क्या इसमें जो लोग हैं, वो जो इच्छुक हैं, क्या वो इसमें भाग ले सकते हैं? इस कार्यक्रम का समय 3 तारीख को जो माल्यार्पण का है वो 10 बजे होगा। और जो सेमिनार है 4 तारीख को राष्ट्रीय सेमिनार और प्रथम जॉर्ज फर्नांडिस स्मृति व्याख्यान वाला, उसका भी समय 10 बजे से 2 बजे तक होगा। और हम तमाम लोगों को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे कि वो हमारे कार्यक्रम में शिरकत करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। हम इसी अपील के साथ आपको प्रणाम करते हैं। तो ये था जॉर्ज, जो हमारे पूर्व नेता रहे हुए हैं जॉर्ज फर्नांडिस। उनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है 3 जून को, उसके कार्यक्रम के बारे में पूरे विस्तार से आपको जानकारी दे रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार। इसी नोट के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।